बहुत ही कम हस्बैंड ऐसे होते हैं जो गुस्सा नहीं करते। मोस्टली हस्बैंड छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं। कभी ऑफिस का गुस्सा बेचारी बीवी पर निकाल देते हैं, कभी खाना लेट बना हो तो बीवी पर गुस्सा करने लग जाते हैं, या कभी बच्चों के शोर की वजह से इरिटेट होकर बीवी को डांटने लग जाते हैं कि तुमने इनकी तरबियत ही नहीं की, इन्हें चुप करवाओ। या फिर कुछ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं कि बीवी इनसे पैसों की डिमांड करे तो वो गुस्सा करते हैं, या फिर वीकेंड पर बीवी अगर ये डिमांड करे कि बच्चों को या इसको बाहर लेकर जाओ तो फिर से गुस्सा करने लग जाते हैं। और कुछ हस्बैंड को ये भी अच्छा नहीं लगता है कि बीवी अपने मायके जाए या मायके वाले इससे मिलने इसके घर आएँ, जिनकी वजह से हस्बैंड का मूड ऑफ हो जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हस्बैंड के गुस्से को कंट्रोल करना है, या फिर आपके हस्बैंड हर टाइम गुस्से में होते हैं तो इस सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट करना है और गुस्से वाले हस्बैंड से आपने कैसे डील करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम ख़वातीन चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने हस्बैंड के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी बीवी चाहे इसमें कितने ही गट्स क्यों ना हो, वो हस्बैंड को कम्प्लीटली अपने मुताबिक चेंज नहीं कर सकती। कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को नहीं सिखा सकती कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, या कोई भी बीवी में इतनी स्किल्स नहीं होती हैं कि वो अपने हस्बैंड के गुस्सा करने से रोक सके या इन्हें ये बता सके कि आप गलत बातों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि ये बीवी के बस की बात ही नहीं है। हाँ, कुछ बीवियां हस्बैंड के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं इनके साथ, और हस्बैंड कोशिश भी करता है खुद को बदलने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक मौका पर वो फिर से अपना गुस्सा शो कर देते हैं, जबकि इन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो इस बात के आदी होते हैं। और बीवी बेचारी फिर से रो रो कर खुद को हर्ट करती रहती है कि पता नहीं इसके हस्बैंड की ये गुस्सा करने की आदत कब जाएगी, क्योंकि बीवियां परेशान होती हैं कि कोशिश भी करके बहुत देख ली बट फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। तो आखिर आप कब तक कैसे खुद को परेशान करेंगी? आप अपने बारे में सोचें, क्योंकि ये सब बातों की वजह से बाद ख़वातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और फिर हस्बैंड की इस एटीट्यूड की वजह से अपना भी मूड ऑफ कर लेती हैं, और इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। और बीवी फिर अपने फ्रस्ट्रेशन क्योंकि बच्चों पर ही निकाल रही होती है, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, और घर का माहौल फिर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करना चाहिए और बताना चाहिए कि आप गुस्सा करते हैं और आप हर्ट होती हैं इस आदत की वजह से, तो बताएं, बात करें। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड बात को समझेंगे, सुनेंगे आपकी बात, लेकिन बात इस तरीके से ना करें कि आप अपने ये कहें कि आप गुस्सा क्यों करते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप अपने गुस्से की वजह से खुद को कंट्रोल किया करें, ये आदत बुरी है आप में। आप भी आगे से जब गुस्सा करेंगे ना तो वो और गुस्सा करेंगे। आप अगर हस्बैंड से इस बारे में बात करना चाहती हैं ना तो आराम से बैठकर बात करें, सख्त लहजा ना हो आपका। आप इन्हें समझाने की कोशिश करें कि आपके गुस्से की वजह से आप डर जाती हैं, आप सहम जाती हैं, या फिर बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इन्हें बताएं कि इनके गुस्सा करने की वजह से आपको रोना आ जाता है, और आप अपने दिल की कोई भी बात इनसे शेयर नहीं कर सकती हैं, आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकती हैं जब आप गुस्से में होते हैं। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे ना तो वो समझ भी जाएंगे, लेकिन बजाय इसके कि आप ये कहेंगे कि आप इस तरह से बात क्यों करते हैं, या आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, क्यों गुस्सा आता है, आप अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, तो फिर वो आगे से और ऑफेंसिव हो जाएंगे, और बजाय इसकी अपनी गलती माने उल्टा वो आपको ही ब्लेम करने लग जाएंगे कि सारा कसूर ही तुम्हारा है, तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आता है। तो आपको चाहिए कि आप आराम से ठीक से टाइम देख के बात करें, क्योंकि सारी बीवियों को पता होता है कि कौन सी बात अपने हस्बैंड से किस टाइम पर करनी है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने ट्राई करके देख लिया और आपके हस्बैंड की जो गुस्सा करने की आदत है वो नहीं जा रही, तो और आपके हस्बैंड के एंगर इशू को आप कंट्रोल नहीं कर सकें, तो आपको चाहिए कि आप खुद को बदल कर देखें। जब भी आपके हस्बैंड गुस्सा कर रहे हों तो आप कोशिश किया करें कि आगे से चुप हो जाया करें। मैं मानती हूँ बाद औक़ात हस्बैंड बहुत बुरा बोल जाते हैं और चुप नहीं रहा जाता, लेकिन अगर आप इस आदत को एक बार अपना कर देख लेंगी ना तो आपको वाकई लगेगा कि आपकी जीत हुई है, क्योंकि चुप रहना आसान नहीं होता है। मैं मानती हूँ जब आप आगे से चुप रहेंगी, जब हस्बैंड गुस्सा कर रहे होते हैं तो हस्बैंड को बाद में ज़रूर रियलाइज़ होगा कि मैं हमेशा से इस पर गुस्सा करता हूँ, गुस्से की वजह से बुरा भला बोल देता हूँ, और ये आगे से हमेशा चुप रहती है। तो वो दिल ही दिल में ज़रूर खुद को चेंज करने के बारे में सोचेंगे और ज़रूर कोशिश करेंगे कि आइंदा आप पर गुस्सा कम करें। अच्छा, बहुत सी बीवियाँ ऐसी होती हैं कि जब भी कोई गैदरिंग वगैरह होती है, किसी शादी वगैरह में, या वैसे कोई गैदरिंग होगी ख़वातीन की, तो वो अपने हस्बैंड को डिस्कस करती हैं, बताती हैं कि मेरे हस्बैंड में ये आदत है, क्रिटिसाइज़ करती हैं, उनको खाने का तरीका नहीं है, उनको पहनने का तरीका नहीं है, उनकी ये आदत बुरी है, आप उनकी इस आदत की वजह से तंग हैं, जो कि बहुत बुरी बात है।
और हर बीवियाँ क्या करती हैं कि दूसरों के सामने भी ये बातें करती हैं, और कुछ ख़वातीन तो ऐसी भी होती हैं जो अकेले में भी अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज़ करती हैं उनके सामने। हालांकि बहुत सी बीवियों को पता होता है कि इनके हस्बैंड को कौन सी बात इनकी पसंद नहीं है और कौन सी बात से हस्बैंड इरिटेट होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीवियाँ वैसा ही कर रही होती हैं। जब आपको पता है कि आपकी कौन सी बात आपके हस्बैंड को बुरी लग सकती है, तो आप ना क्या करें। बेशक बहुत मसाइल होंगे आपको अपने हस्बैंड की कुछ आदतों की वजह से, लेकिन जब आप हर टाइम क्रिटिसाइज़ करेंगी तो होना तो कुछ भी नहीं है, बस आपके आपस के ताल्लुकात ख़राब होंगे। और कोशिश किया करें कि आप अपने आपस के ताल्लुकात किसी दूसरे की वजह से ख़राब ना करें। तो कोशिश किया करें कि अपने हस्बैंड की बुराई किसी दूसरे के साथ ना करें, ना देवर, ना नान, या फिर देवरानी, जेठानी, सास ससुर। मोस्टली कोशिश किया करें कि किसी के साथ भी अपने हस्बैंड को डिस्कस ना करें, और अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी अपने शोहर की बुराई मत किया करें। हाँ, जब आपको लगे कि कोई मसला बहुत बड़ा है, तो आप दोनों के बीच में कोई बड़ा लड़ाई हो गई है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हैं। वो भी तब जब आपको लगे कि बात करना ज़रूरी है। बात बात पर अपने शोहर के गिले दूसरों के आगे ना करने लग जाया करें। लोगों ने कुछ भी नहीं करना, उल्टा यही कहेंगे कि तुम्हारा कसूर है, तुमने भी आगे से कोई बदतमीज़ी की होगी। आपके मुंह पर ना भी कहें, ये लोग पीठ पीछे आपके ज़रूर बुराई ही करेंगे। और फिर जब ये बातें आपके हस्बैंड को पता चलेगी कि उनके बारे में आपने किसी दूसरे से बात की है या फिर आपकी शिकायत की है, तो वो फिर से गुस्सा ही करेंगे आपने, और फिर से आपको ये टेंशन होगी और आप परेशान होंगे कि आपके हस्बैंड ऑल टाइम आप पे गुस्सा करते हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके हस्बैंड में एंगर इश्यूज़ हैं और आप इन्हें समझा कर थक गई हैं, तो आप खुद पर रहम करें, छोड़ दें इन्हें, मत समझाएं, खुद को बदलें। आप खुद को इस तरह का कर लें कि आप इनकी बातों से हर्ट ही ना हो। वो कहते हैं ना कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो मैं भी बस आपको वही मशवरा दूंगी कि आप भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करें। वो आपको बुरा भला कहे या फिर आपके घर वालों को बुरा भला कह रहे हों, तो आप या फिर आप बिला वजह आप पर गुस्सा कर रहे हों, तो आप सिर्फ इग्नोर करें, चुप रहे आगे से। आपको भी पता है ना कि जब आप आगे से बोलेंगी, बहस करेंगी, तो उल्टा घर का माहौल ही ख़राब होगा, बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि स्टडीज़ भी फिर मुतासिर होती है बच्चों की। तो बस आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है और आगे से चुप रहने की कोशिश करनी है। अगर आपके चुप रहने से घर का माहौल ठीक रहता है, सुकून बरकरार रहता है घर का, तो फिर बेहतर है कि दोनों में से कोई एक चुप ही रहे। तो बस यही है मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो आप जो बातें मैंने आपसे की हैं, आप वो इन पर अमल करेंगी। तो मेरी वीडियोस को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।